Assalamu alaikum. Welcome to my story channel. क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान आने वाले महाजरीन नए नए इलाकों में आबाद हुए। नए मैदानी इलाकों को उस वक्त आबाद किया जा रहा था। आने वाले झुग्गियाँ डाल डाल कर छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे और आस पास में कोई भी नहीं होता था, यानी दूर दूर घर होते थे कि आने वाला दूर से ही दिख जाता था। वॉशरूम के लिए लोगों ने दूर दूर जगह बनाई हुई थी। उसमें ये होता था कि वॉशरूम के लिए उनको सुबह जल्दी और शाम अंधेरा होने पर औरतें मिलकर जाती थीं, क्योंकि दिन में मर्द हजरात होते थे तो पर्दे का भी ख्याल रखना होता था। तो किस्सा है हबीबुन निसा से शुरू होता है, जो कि बहुत दिलेर और बहादुर और ज़बान बग़ैर लिहाज की थी। कदावर और बहादुर हबीबुन निसा एक उम्र रसीदा औरत थी। औरतें रात में वॉशरूम जाते हुए उनको साथ लेकर जाती थीं, क्योंकि डाकुओं का भी डर होता था। डाकुओं से ज़्यादा उस वक्त सबसे ज़्यादा डर औरतों को छलावों और चुड़ैलों का होता था। अब आबादी है तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती, मगर पहले ज़माने में ये भूत प्रेत गरज कर बोली, हिम्मत है जो भी है तो सामने आकर बात करें। इतना कहना था कि सामने से एक गधा चलता हुआ आया और उस गधे के ऊपर चुड़ैल बैठी हुई नजर आई, जिसने खूब चमकीले धमकीले से कपड़े पहने हुए थे। और वो बहुत अच्छे मूड में अपने गधे को दौड़ाती हुई इनकी तरफ आने लगी और एकदम गायब हो गई। हबीबुन्निसा ने औरतों को तसल्ली दी और कहा कि हम मुसलमान हैं। इस औरत की औकात, इस छलावे की औकात सिर्फ इतनी है कि वो दूर से आए और हमारे पास आके गायब हो जाए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम डरोगी, ये तुमको इतना ही डराएगी। अब औरत जो गधे पर बैठी हुई थी, यानी जो चुड़ैल थी, इस चुड़ैल के पाँव भी टेढ़े थे। अब वो गधे के ऊपर बैठकर इनके गोल गोल घूम रही थी, कभी करीब आती कभी गायब हो जाती और बोलती, ले। ये रोज का तमाशा था कि समझ में नहीं आता था कि कौन किससे